होगी क्लास स्टार्ट। Rhythm. Everybody has to join and don't speak in Punjabi again, I'm telling you. So happy morning to you again. Please अपनी videos on कर लो. Rhythm Rishi. Good morning, ma'am. Good morning. Roman जी video on कर लो. सिमरन जल्दी जल्दी बेटे, फिर टाइम वेस्ट हमारा ही होना है. जल्दी. हाँ जी, video on Simran ma'am. Your video is not there. Please on your video. Hurry up. नहीं करोगे तो फिर आप लोग गंदे बच्चे हो. Negative relation. हाँ जी बेटा, on your videos. भी कुछ लोगों के पास अच्छा है कि मेरा भी नेट स्लो है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा. जैस्मिन, हाउ वाज यस्टरडेज मीटिंग? कैसी थी? आपका वेबिनार कैसा था? जस्ट टेल मी दैट. आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन अबाउट दैट. मैम अच्छा था. उसमें हमें बताया कि लिंक्डइन पे कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, उसमें कैसी प्रोफाइल फोटो और हमारी प्रोफाइल में क्या क्या लिखना है कि किस टाइप से लिखना है, वो सब बताया. रिकॉर्डिंग, हैव यू डन रिकॉर्डिंग? मैम रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी. मुस्कान, हैव यू डन रिकॉर्डिंग? ओह, चलो सर ने करी है शायद. प्रिंसिपल सर हैज डन ऑलरेडी. मेरी फोन पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं था. रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं, आपके नहीं आता ना, होस्ट के आता है. वैसे मैंने कहा था कि दूसरे फोन से अगर साथ में हो सका तो यू कैन इवन डू इट, चाहे ऑडियो होता. ठीक है, अच्छा जी, चलो हम लोग स्टार्ट करें फिर आज की आगे नेक्स्ट कोरिलेशन. ये लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, क्या सिस्टम है? मेरा भी इंटरनेट बीच में अनस्टेबल हो रहा है. बेचारे किसानों के लिए सारा इतना गंदा वाला सिस्टम किया पड़ा है ना कि बेचारों का कोई मैसेज इधर उधर ना हो, कोई यूट्यूब पे वीडियो ना पड़े, अपलोडिंग ही ना हो. उनको ये सारा करने के लिए इंटरनेट का चल रहा है ये सिस्टम. दिस इज द वे. मतलब क्या इंडिपेंडेंस है हमें? वैसे हम लोग कहते हैं वी आर हैविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम सो मेनी इयर्स. सारे वही कह रहे कनेक्शन नहीं हो रहा. अब मैं लिख दूं जरा. रात दा कर्फ्यू भी इन्होंने ताही लाया. अभी तो बहुत सी और स्कीम्स चल रही है इनकी, बीच बीच में चलने दो, कोई बात नहीं. मैंने आपको बोला है डोंट स्पीक इन पंजाबी सर जी. रोमन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. एनी प्रॉब्लम विद इंग्लिश? वैसे तो आपके यू आर स्कोरिंग वेरी गुड इन इंग्लिश, सो व्हाई कांट यू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन डू. यहाँ पे भी सारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे. यस, चलो फिर मैं करूँ थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करवाई दूँ आपको. नहीं तो इवनिंग क्लास में तो करना ही है जूम पे हमने फिर से. ठीक है, इवनिंग क्लास 3:30 से 5 है. हमने लॉरेंस कर्व जो है आपका वो खत्म कर देना मैंने, ड्रॉ वाला, क्योंकि आधा घंटा बहुत है, इनफ है उसके लिए. 3:30 से 5? 3:30 से 4, सॉरी 4, 3:30 से 4 नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की है इसलिए बोल रही हूँ. ठीक है, चलो पहले करो ये, बाद में पूछते रहेंगे, इनको देखते रहते हैं. हाँ जी, so we were talking about different types of this line, linear and मैंने आपको बोला था नॉन लीनियर.
सो इट विल बी इन द कर्व फॉर्म, ठीक है। तो ये लाइन की फॉर्म में नहीं होगा, तभी इसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कह देंगे। यहाँ पे क्या होगा, चेंज जो होगा हमने कहा था उसमें इक्वल आएगा, यहाँ पे चेंज एक में बढ़ जाएगा, इस एक में कम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 10 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 का आ रहा है, सो इट विल स्टार्ट मेकिंग इटसेल्फ एज अ कर्व, ठीक है, रादर देन बीइंग अ लाइन, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर हो गया जी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मुस्कानप्रीत को गाइड किया एंड मुस्कानप्रीत वाज रेडी टू स्कोर अबव 90। So, इस केस में मैंने थोड़ा सा मतलब 10% 15% मेहनत करी और मुस्कान के 100 आने वाले होंगे, ठीक है। सो ये वाला कर्व बनेगा, तब बन जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। मैंने रिदम ऋषि को थोड़ा सा पढ़ाया तो रिदम ऋषि जी की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी, ठीक है। तो उस केस में रिदम के साथ में वीडियो ऑन होगी, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है, वी विल फेस दिस लीनियर कोरिलेशन। क्लियर हुआ जी। रोमन योर वीडियो, राजवी योर वीडियो, प्लीज ऑन योर वीडियो, हरी अप। विदाउट वीडियो आई कैन टेक यू इन द क्लास, आपको पता भी है। तो फिर ऐसा क्यों करते हो आप लोग, डोंट बिहेव लाइक गंदे बच्चे, फिर हमारा रिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, कोरिलेशन नेगेटिव। रोमन प्रीत जी कैप डाल के बैठा करो और अपनी शक्ल दिखा दिया करो हमें, ठीक है। चलो आगे करते हैं, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, जस्ट 2 वेरिएबल्स है उनको स्टडी करना है। सिंपल कोरिलेशन में क्या है, जस्ट 2 वेरिएबल्स आर गिवन x एंड y, उनको स्टडी करना है, उनके बारे में सोचना है, पढ़ना है, जो भी फैक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करना है। सो दैट इज x एंड y के अंदर जो रिलेशनशिप है सिंपल 2 वेरिएबल्स के अंदर, वी कॉल दैट इज सिंपल कोरिलेशन। रोमन भाई जादू एक मैंने पढ़ा ना, वीडियो नहीं ऑन करनी तो गो, I'm just putting you in the waiting room. Ma'am, 1 minute. 1 minute will take full lesson. I'm just putting you in the waiting room. Be there only. And after that, quit that. मैंने डाल दिया इसको, छोड़ो। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल में आ जाता है मोर देन 3, ठीक है। मोर देन 3 वेरिएबल्स को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, 3-4 चीजें, 3-4 फैक्टर्स कर रहे हैं स्टडी, तो वी कॉल दैट इज योर मल्टीपल कोरिलेशन। व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है सबको? नहीं क्लियर तो कनेक्शन अनस्टेबिलिटी बड़ी आ रही है, फिर वही इशू है। सो मल्टीपल कोरिलेशन देन इज पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड एंड अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। जैसे हमने किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इफ यू रिमेंबर, उसमें क्या था, लैंड जो थी उसको हमने कांस्टेंट फैक्टर माना था, बाकी जो थे फिक्स्ड फैक्टर्स, मतलब एक लैंड को माना था, उसके बाद बाकी जो वेरिएबल फैक्टर्स माने थे। सो उस केस में हमने क्या किया था, मुस्कान ऑन योर वीडियो बेटा, नॉट मुस्कान प्रीत। हाँ जी, हैप्पी मॉर्निंग। सो ओके, ठीक है। सो इसमें हमारा क्या था रिलेशनशिप, दैट इज कि बाकी फैक्टर्स जो है उनको कांस्टेंट रख देना, बस इसी फैक्टर में चेंज आएगा। अब आपकी जरा ना, मैंने जो पढ़ा दिया आपको, सी ऑन पेज नंबर 11.4, जो जो चीजें समझाई है वही सारी उन्होंने बताई है, चेक दैट, ठीक है। सारे पॉइंट्स पढ़ लो टिल 11.5 पेज, सेम देख लो, जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई है चीजें वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। So there are generally we have 6 degrees of correlation. ठीक है जी, 6 degrees of correlation. We have to do that. I hope कि आपका इस मंथ में ऑलमोस्ट चैप्टर ये वाला फिनिश हो जाएगा और वी विल जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट। दिसंबर में आपका ये खत्म हो जाना पूरा सिलेबस, ठीक है। प्रोजेक्ट का मैंने कल सर के साथ डिस्कस किया था, तो उसमें आपके स्कोर मिल गया सबको? आई रिलीज द स्कोर, है ना, मिल गया सबको? ओके फाइन।
तो दूसरी चीज मैंने क्या कहनी थी आपको, हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आपको वही 10 फॉर्म्स होंगे। वी विल सेंड यू द क्वेश्चनर, वो क्वेश्चनर का आपने प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो डाटा आपने पहले फॉर्म्स अपने ले लिए, क्वेश्चनर ले लिए, कलेक्ट कर लिए, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। 10 फॉर्म्स अपने फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के साथ फिल करने हैं, ठीक है। हमारी बुक में दिया हुआ बैक एक्सरसाइज में आपको बना के प्रॉपर फॉर्म भेज दूंगी, ठीक है। इफ इट वुड बी विद द वर्ड तब भी ठीक है, अगर आपका उसमें हुआ वी कैन से गूगल फॉर्म की फॉर्म में मैंने बना दिया तब भी ओके, आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे जितने क्वेश्चनर्स होंगे आप अपनी फिल करके वहां पे डाल दोगे, ठीक है, जितने भी लोगों का डाटा आपके पास होगा। सो फिर उसके बाद आपने ग्राफ्स वगैरह जो होगा सारा मैं बताऊंगी कैसे कैसे करना है, इट्स इजी वन। बाकी एक बार मैं देखूंगी हमारी सीबीएसई के जो मैंने आपको सिलेबस वगैरह देखूं उसमें क्या मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे आपकी कुछ चीजें हमें और समझनी है, 3 हमने और किए, कौन से वाले? वन वी हैव डन सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन किया हमने। और अच्छा, जूम क्लास एक दिन हम लोग लेके ना ये सारी जो आपकी वर्कशॉप हो रही है ना इसमें पॉइंट्स जरूर नोट डाउन करना, मुस्कान एंड जैस्मिन, ठीक है। आपको चांस मिल गया, बेचारी मुस्कान रह गई है, मुस्कान प्रीत जी को चांस मिल गया, जैस्मिन को मिल गया। लास्ट था मुझे लग रहा है जैस्मिन को मैंने पूछा था तो जैस्मिन का नाम मैंने जैसे रिया मैम कहते नाउ द नंबर इज ऑल डन, हो गया पूरा। तो बाकी सारे रह गए, दे आर ऑल फीलिंग कि हमें भी मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग प्लीज पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, हम इसके रिगार्डिंग जूम मीटिंग में सारे डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास पूरी, ठीक है। सो दैट दे विल आल्सो हैव नॉलेज, दे विल नॉट फील लाइक कि मिस कर दिया हमने। मुझे भी खुद फील हो ये रहा था। सिर्फ हमारे स्कूल के लिए था? हाँ जी, हमारे स्कूल के लिए थी सिर्फ ये कैंपस था जो कैंपेन क्या आप बोल रहे हो, कैसे ये जो वर्कशॉप? कैंपस था, जो यूथ कैंपस, वो सिर्फ हमारे स्कूल के लिए ही था? नहीं 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 नहीं, ऑल ओवर इंडिया चंडीगढ़ में चल रहा था ये। अच्छा यू आर जस्ट अटेंडिंग, प्रिंसिपल सर ने वो अपनी परमिशन लेके किया था ना, सर की आईडी थी जिसके थ्रू आप लोग एंटर करे हो, जब मैंने आपको जूम लिंक भेजा था, ठीक है। सो यू एंटर्ड थ्रू प्रिंसिपल सर, तभी तो मैं कह रही थी सीट्स वर लिमिटेड, ठीक है। चलो ओके, लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। सो हमने किया था सिंपल कोरिलेशन, उसके बाद हमारे पास था मल्टीपल एंड पार्शियल। सिंपल correlation, multiple correlation, and then we have the next one, that is the partial correlation, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा correlation है हमारे अंदर, ठीक है जी। So this is called these are the different types of correlation. अब हमने करनी degrees of correlation, ठीक है। So what are the degrees of correlation? We will discuss that. So हमारे पास एज सच देखा जाए तो वी हैव मेन जो है आपके पास बन जाती हैं 3 डिग्रीज, और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट को लेते हैं। ये सारे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी एक पॉइंट में भी? मुझे ये बता दो मुस्कान, एक बार आप सुन लो, हमने किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट था पॉजिटिव, मैंने कहा था जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो दोनों के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। मुस्कान प्रीत जी आपको तो क्लियर हो गया, दूसरी मुस्कान को बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, सो यहाँ पे हमारे पास है एक्स इज इंक्रीजिंग एंड वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आई गेस नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, द प्रॉब्लम इज दैट। कोई बात नहीं, फिर मैं अपलोड ही करूंगी और क्या है, ये कर दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ये हमने कर लिया। फिर अब डिग्रीज करते हैं नेक्स्ट। नेट इज नॉट वर्किंग, राजवीर आई गेस ही लेफ्ट ऑलरेडी। एकदम ऋषि जी अपना कैमरा ऑन कर लो। सर जी आपने क्लास में रहना है तो फिर क्यों कैमरा ऑफ कर देते हो?
कि ये भी भाग गया रिदम, वीडियो में ऐसे बैठ के हम भाग गए हैं। नहीं मैम हूँ यहीं पे। यू आर हियर ओनली, फिर ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके वी हैव अ मीटिंग नाउ एट 1:45। चलो जी, चलो फिर आपकी क्लास 3:15 ही है। लॉरेंस कर्व वाला जो हम करेंगे वो 3:15 बजे, 3:15 से 4, ठीक है? ओके, हमारी मीटिंग जल्दी होगी है। Okay, so let me just do it. Degree of correlation. So there are 3 degrees. Mainly अगर कहते हैं perfect correlation में we have 2 degrees. क्या आती है? एक तो आता है perfect negative, ठीक है? Perfect negative and दूसरा आएगा perfect positive. 2 relationships होते हैं, ठीक है? Correlation. फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास that is zero correlation. मतलब हमारा है ही नहीं, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ये आपको स्कैटर डायग्राम्स के साथ में समझा देती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री, फेयरली हाई डिग्री। परफेक्ट में तो सीधा फेयर हाई डिग्री आ जाती है। आपका एक टेबल बना है, देखो पेज 11.16 पे, देयर इज अ टेबल ऑन पेज नंबर 11.16, एंड ऑफ द टॉपिक। सारी वो कहानियां जो है सारी उस एक टेबल में खत्म हो जाती हैं, ठीक है? जब आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू +1 जब प्लस माइनस में आती है तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन अंडर परफेक्ट कोरिलेशन में। परफेक्ट ज्यादा नेगेटिव होगा जब +1 आएगा, ठीक है? परफेक्ट पॉजिटिव होगा जब +1 आएगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन वी हैव द वैल्यू इन आवर आंसर दैट इज +1, ठीक है? जब हमारे पास -1 आएगी तो दैट विल बी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? इसका वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आ जाएगा 0.9, +0.9 तक वैल्यू आ रही है हमारी, तो दैट इज योर कोरिलेशन वेरी हाई, ठीक है? पॉजिटिव वे में। देन नेगेटिव में आई -0.9, यहाँ पे वैल्यूज ऐसे आती हैं, ठीक है? तो वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन है। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो दैट विल बी नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद आपकी डिग्रीज उन्होंने बताइए वेरी लो टू वेरी हाई तक। सो +0.0 से लेके आपका 0.75 तक आती है। तो अगर तो आपकी 0.75 से 0.9 तक आती है डिग्री, तो उसके अंदर कोई वैल्यूज आ रही है दैट इज फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव में आती है तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ये आप जब सम्स करोगे ना, जब आपके आंसर्स आएंगे तब आपको पता चलेगी डिग्रीज। जस्ट अभी आइडिया ये ले लो, रेंजेस जो है इसकी जब मैं करवाऊंगी ना आपकी कैलकुलेशन, तब मैं आपको पूछूंगी कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन आ रहा है, तब आप बताओगे मुझे, ठीक है? अब नेक्स्ट थिंग जो है वेरी लो वाली जो इन्होंने नो कोरिलेशन में, तो 0 आएगा आंसर आपका, सिंपली यू विल हैव आंसर 0, ठीक है? और जो आपकी वेरी लो वाली आएगी उसमें आएगा 0 to 0.25 के अंदर पॉजिटिव अगर वैल्यू आ रही है तो दैट इज लो डिग्री ऑफ दिस कोरिलेशन, ठीक है? अगर वही नेगेटिव में आ रही है वैल्यू तो दैट इज लो नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है? उसके बाद लो डिग्री अगर देखेंगे 0.25 से लेके 0.5 तक, तो दैट विल बी योर कोरिलेशन, दैट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन शो करेगा। वेरी लो वाला पहले, तो आप लो डिग्री वाले ये दोनों पॉइंट्स आ गए, मतलब 0 से लेके 0.5 तक है तो लो डिग्री आएगी। अगर 0.25 तक आएगा तो दैट विल बी वेरी लो, और 0.25 से लेके 5 तक आएगा तो दैट विल बी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें वैल्यूज आएंगे। सेम फॉर नेगेटिव वाला आ जाएगा तो वो नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आ जाएगा पॉजिटिव, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है 0.5 से लेके 0.75, और फेयरली हाई आ जाएगा 0.5 से लेके 75 से लेके 0.9 तक, और 0.9 तक अगर आपकी वैल्यू आती है दैट इज वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सिमिलरली आपकी अगर नेगेटिव वैल्यूज जाती है, सारी नेगेटिव कोरिलेशन जाने हमारे ये वाले, ठीक है? सो अगर लोअर डिग्री में -0.25 से लेके -0.5 तक आती है वैल्यूज, तो वी विल टेक दिस एज नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। फिर उसके बाद -0.5 एंड -0.75, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या था आपका लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मॉडरेट। मॉडरेट में 0.5 से लेके -0.5 से लेके -0.75 तक, ठीक है? देयर इज
मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद -0.75 से लेके -0.9 तक, तो यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगी, ठीक है जी। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी, इतना समझ आ रहा है। उसके बाद वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपका -0.9 आ रहा, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सबको बेटा जी? अब इसके बाद आपके स्कैटर डायग्राम्स। जब भी आप मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन करते हैं, वी हैव डिफरेंट मेथड्स, और सबसे पहला जो मेथड आता है दैट मेथड इज स्कैटर डायग्राम। सो हम लोग जो करेंगे स्कैटर डायग्राम करेंगे, सारे करते जा रहे हैं। अच्छा, क्लास भी फिनिश होने वाली है, टाइम भी हो गया, तो फिर हम लोग करते हैं इवनिंग में 3:15 बजे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। जूम पे मैं आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, वी आर डन विद दीज थिंग्स, बहुत है, इनफ है फॉर टुडे, फाइन, ओके, बाय बाय, Thank you, ma'am. यू वेलकम।